नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ हैं। राहत इंदौरी का एक शेर है कि फैसला जो भी कुछ हो हमें मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। ये बात हम इस वजह से कह रहे हैं और ये बात हम टीकमगढ़ में कह रहे हैं क्योंकि 2008 की बात थी और यहाँ से साध्वी सुश्री उमा भारती को जो मध्य प्रदेश में अजय थी उनको शिकस्त देने का अगर किसी ने काम किया था तो वो कांग्रेस के यादविन सिंह हैं, जो जंग भी बहुत खूबसूरत लड़ते हैं और लगातार 1983 से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। आज हम उनके टीकमगढ़ में आए हैं और हमने बड़ा गांव में कुछ लोगों से बातचीत भी की थी, तो उन्होंने कहा कि एक हवा नहीं, शायद कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सुनामी है। मध्य प्रदेश में हो या ना हो, टीकमगढ़ में ज़रूर है। तो हम यादविन जी से रूबरू। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सागर एक्सप्रेस न्यूज़ में। धन्यवाद दुबे जी कि आप टीकमगढ़ में पधारे, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और इस लायक आपने समझा उसके लिए भी हम आपके आभारी। बुंदेलखंड की धरती में ये कहा जाता है कि उमा भारती जब से आई, जब से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गया, लेकिन असलियत में अब धीरे धीरे जिस अंदाज में कांग्रेस समझ रही है कि ओबीसी वोट के सहारे लोगों को बहला के फुसला के जातिवाद का नारा देके कहीं नहीं कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी ने सीटें हथियाई। लेकिन अब स्थिति बहुत स्पष्ट है और हवा अब कांग्रेस की। देखो जी, उमा भारती जी जिस तरीके से राजनीति में उठी थी उस समय ये लग रहा था कि ये अकेले बुंदेलखंड की नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की आवाज़ बन जाएगी। लेकिन उमा भारती परिवारवाद में, अपने भाई भतीजावाद में उनका उद्देश्य केवल ये रह गया कि वो अपने परिवार के अलावा किसी के बारे में सोचती नहीं है। अगर राजनीति में किसी के टिकट की बात आएगी तो वो केवल एक परिवार की बात करेंगी कि हमारे भतीजे को दे दो, हमारे उसको दे दो। अगर टीकमगढ़ की राजनीति अपन देखें तो वो परिवार से बाहर कभी सोचती नहीं है और उसी का परिणाम है कि धीरे धीरे वो ख़त्म होती चली जा रही हैं और अपने भाषणों से, अपनी बोली से अब खुद अपनी पार्टी को जो है ब्लैकमेल करती रहती हैं। उनका टीकमगढ़ में कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं। लगातार आप 1983 से चुनाव लड़ रहे हैं, एक आध दो बार कांग्रेस ने टिकट भी काट दिया, लेकिन इस बार 2023 में यादविन जी पूरी तरह से तैयार हैं कि हम सरकार के साथ विधायक बनेंगे और मंत्री बनेंगे। देखिए, तो भाई कमलनाथ जी ने शुरू से ये कहा था कि हम जो है सर्वे के आधार पर टिकट देंगे। तो मैंने कहा अगर सर्वे आप करा रहे हैं तो आप किसी भी एंगल से सर्वे करा लीजिए, उसमें से यादविन सिंह ही निकलेंगे। जो है निरंतर 5 साल तक हम जनता के संपर्क में रहते हैं, जनता के सुख दुख में भागीदार बनते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि कोई भी ऐसा अवसर हमसे चूके ना जिसमें जनता परेशान हो, हम वहाँ पर उपस्थित नहीं हो। और उसी का परिणाम है कि जनता हमारे साथ खड़ी है और जनता बार बार हमें चुनने का काम करती है और हमें पूरा भरोसा है कि इस बार भी हमें चुनेगी। भारतीय जनता पार्टी विकास का मॉडल लेके चुनाव में उतरने वाली है, कहती है हमने बहुत तरक्की कर दी। 1993 से 2003 का जो मध्य प्रदेश था वो बीमारू राज्य था, अब हम तरक्की के पायदान पे ला दिए। तो जी 28,000 घोषणाएं हैं शिवराज सिंह की इस प्रदेश में जिनके ऊपर अमल नहीं हुआ है और 7,500 करोड़ का कर्जा है जो वो हर 2-3 महीने के अंदर ले लेते हैं कर्जा। मैं समझता हूँ कि मतलब उधार लेके और घी पिए, इससे विकास नहीं समझा जाएगा। इसको तो जो है आप प्रदेश को जो है गर्त में डाल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि शिवराज सिंह ने जिस तरीके से इस प्रदेश को बीमारू राज्य बनाया कर्जा लेके, वो ये जो दावा कर रहे हैं वो उनका दावा ठीक नहीं है, बल्कि उन्होंने और उल्टा बीमारू बनाया। आपको याद होगा जब कमलनाथ जी शपथ ले रहे थे या कमलनाथ जी ने जब शपथ ली थी, तत्कालीन वित्त मंत्री थे जयंत मलैया जी, चूँकि इसी संभाग के रहने वाले थे। उनने बहुत मजाक के लहजे में कहा था कि मैंने इस प्रदेश के खजाने में कुछ छोड़ा ही नहीं। हम देखते हैं कि कमलनाथ कैसे विकास करेंगे। जिस पार्टी के पूर्व वित्त मंत्री की
इतनी खराब धारणा अपनी जनता के प्रति हो, मैं समझता हूं कि उसी धारणा को शिवराज सिंह और आगे बढ़ा रहे हैं और कर्जा लेके जो है विकास की गति दिखा रहे हैं। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा छलावा प्रदेश के साथ कर रहे हैं, ऐसा किसी मुख्यमंत्री को करना नहीं चाहिए। आंकड़े बताते हैं और शिवराज जी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी महिलाओं पर बड़ी फोकस करती है, सोचती है कि आधी आबादी की वोट मिल जाएगी तो हम सरकार बनाने। लाडली बहना भी योजना चालू की उसने। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है महाराज कि इस हाथ से देती है, इस हाथ से छुड़ा लेती है। जैसे उनने कहा कि लाडली लक्ष्मी का उनने 1000 रुपया दिया, फिर उसको 1250 कर दिया। आज गैस सिलेंडर जो है 1250 का मिल रहा है टीकमगढ़ में। हम सागर की बात नहीं कर रहे, दूसरी जगह की बात नहीं कर रहे। सिलेंडर 1250 का मिल रहा। एक दिन उन्होंने कह दिया कि रक्षाबंधन के पर्व के ऊपर 450 में सिलेंडर मिलेगा। मैं ढूंढ रहा हूँ, अपनी हर सभा में बात करता हूँ कि किसी एक शख्स तो खड़ा हो जाए जो कहे कि मुझे 450 में सिलेंडर मिला था। एक दिन के लिए केवल घोषणा की गई कि केवल रक्षाबंधन के पर्व पर 450 में सिलेंडर मिलेगा। अब सिलेंडर तो महाराज ऐसी चीज है कि किसी के घर में खाली तो रखा नहीं रहता है, आधा भरा होगा, पूरा भरा होगा। अब वो ये जाके दुकान पे गए कि पुरानी वाली गैस निकालो, नई वाली 450 वाली डाल लो, ये संभव नहीं है। तो इतना बड़ा मजाक जनता से किया है शिवराज ने और जनता ठगी सी रह गई कि ये इतना झूठ बोल रहा है। तो लाडली लक्ष्मी जो पैसा मिल रहा है वो पैसा जिस हाथ से देते हैं उस हाथ से सिलेंडर में चला जाता है। मैं समझता हूँ इससे जनता खुश नहीं है। गाँव में मैं जा रहा हूँ। टीकमगढ़ में अभी कोई बता रहा था कि सिम बदलते हैं विधायक जैसे, आज ये सिम है कल वो सिम है। तो टीकमगढ़ में विधायक बदलना तो ठीक है, जो विकास की तस्वीर बदलनी थी वो बदली है। आपको लगा कि बदल चुका है टीकमगढ़? हमें तो मैंने जैसे आपसे निवेदन किया कि मैं 82-83 में जो है बाई इलेक्शन में हमारे पिताजी का निधन हो गया और हम एमएलए बन गए बाई इलेक्शन में। अर्जुन सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे। उस समय से जो आपने पहले बात करी कि ये सिम बदलते हैं, देखो ये हकीकत है। जैसे पहली बार हम चुनाव मंगललाल गोयल से लड़े, दूसरी बार का चुनाव हम बेबी राजा से लड़े, तीसरी बार का चुनाव फिर मंगललाल गोयल से लड़े, चौथी बार का चुनाव हम अखंड प्रताप सिंह से लड़ गए, पांचवी बार का चुनाव हम उमा भारती से लड़ गए, छठवीं बार का चुनाव हम के श्रीवास्तव से लड़ गए, सातवीं बार का चुनाव हम राकेश गिरी से लड़ गए। तो इनने जितने चुनाव हुए हैं हर चुनाव में इनने अपना कैंडिडेट बदल दिया। और कैंडिडेट क्यों बदलते हैं? इनके जो नेता हैं वो इतना भ्रष्टाचार कर लेते हैं इन 5 सालों के अंदर, इतनी जनता की लूट कर लेते हैं, इतना परेशान कर लेते हैं। आज आपको कई जगह सुनने में आया है कि आज जो कच्चे मकान होते हैं जो मुरम से बनाए जाते हैं, उन मकानों को बनाने के लिए मुरम भी नहीं उठा सकता आदमी अपने ट्रैक्टर से। अगर उठा लेगा तो 50,000 रुपये जुर्माना लगेगा। अगर कोई उनका भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसने अगर थानेदार को या विधायक जी को फ़ोन लगा बोल दिया कि थानेदार से बोल दो आप, और ये हमसे पैसा मांग रहा है, तो ये आलम है कि थानेदार कहता है कि अब इसमें 25,000 और बढ़ गए विधायक जी के। मैं समझता हूँ कि इतनी गंदी राजनीति टीकमगढ़ में न कभी हुई है, न इससे पहले कभी थी और न कभी भविष्य में होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये सिम इसलिए बदल देते हैं। हमने गांव में देखा है कि जिसके ऊपर ज़्यादा उधारी हो जाती है, जो ज़्यादा पैसा खा लेता है, तो वो अपनी सिम ही बदल देते कि ये कहाँ से हमसे बात करेगा। तो भारतीय जनता पार्टी टीकमगढ़ में कम से कम सिम बदलने का काम कर रही है अपने प्रत्याशियों के रूप में। अभी बड़ा गांव में थे हम, जनता ने कहा बिल्कुल स्पष्ट तौर पर सड़क पर कहा कि जो समूह महिलाएं चलाती हैं उनसे भी विधायक कमीशन ले लेते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि जो समूह की महिलाएं हैं उनसे कह दिया गया कि अगर मुख्यमंत्री के कहीं रैली होना है, मुख्यमंत्री कहीं कार्यक्रम है, तो उनसे कहते हैं कि आप जो है जो बसें आ रही हैं, बसों में सामूहिक खाना बना के देगा। मध्याह्न भोजन में जो बच्चों का खाना है, उस मध्याह्न भोजन वालों से कहा जाता है कि आधा समूह देगा और आधा जो है आप देंगे, मतलब मध्याह्न भोजन के समूह देंगे। आप ये समझ लो कि जो सरकार अपने कार्यकर्ताओं के लिए छोटे छोटे मासूम बच्चों का खाना बांट दे, मैं समझता हूँ उससे निकम्मी सरकार कोई हो नहीं सकती है, उससे बेकार सरकार कोई नहीं हो सकती। और यहाँ टीकमगढ़ में तो दुबे जी एक बहुत बड़ा काम हुआ। प्रधानमंत्री जी आए थे बीना में,
पहले मुख्यमंत्री आए जतारा में, तो उनसे कहा गया कि आपका लाडली बहना का फार्म रिजेक्ट हो जाएगा अगर आप जतारा नहीं चली तो पानी बरसते हुए वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं, महिलाओं को ढो के बसें जो है 200 बसें, सागर से महिलाएं आईं, दमोह से महिलाएं आईं, छतरपुर से महिलाएं आईं, उन्हें ढो के वहाँ पे कीचड़ में छोड़ दिया। गाड़ियों में धक्के लगवाए, गाड़ियाँ बंद हो गई थी, कीचड़ में फंस गई थी तो उनसे धक्के लगवाए। 2-4 दिन बाद प्रधानमंत्री बीना आ रहे थे तो उन्होंने कहा आप सब महिलाओं को बीना चलना है। तीसरे दिन फिर मुख्यमंत्री को टीकमगढ़ आना था, तो उनसे कहा गया कि जो रात में बीना से बस आएगी वो गांव में ही खड़ी रहेगी, सुबह से आपको घर जाना है और सुबह से कपड़े पहन के फिर मुख्यमंत्री की सभा में जाना है। मैं समझता हूं कि अगर आपने लाडली बहना का लाभ दिया है, आपने बंधुआ मजदूर नहीं बनाया, किसी को जो है अपने वर्कर नहीं बनाया है। लाडली बहना अगर कहते हो तो उनकी इज्जत सम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए था शिवराज सिंह को। लेकिन टीकमगढ़ में इतनी बेहूदी हरकत हुई उन महिलाओं के साथ जिनको इन्हें लाभ दिया कि मैं समझता हूं कि ये सबसे गंदी राजनीति का सबसे बड़ा नमूना है। भाजपा 3 विधानसभाओं में एक हवा उड़ा रही है। कांग्रेस ने 3 ठाकुर कैंडिडेट दिए। आप कह रहे हैं कि हमें सर्वे से आधार पे और कमलनाथ जी के सर्वे के आधार पर टिकट हुए हैं, तो ये इस हवा का आप क्या जवाब दोगे? क्योंकि कांग्रेस का एक डायलॉग चलता था, हमने भी सुना है और आपने भी उसको लिखा होगा दीवारों पे कि जात पर न पात पर और मोहर लगेगी हाथ पर। क्या कहते हैं? तो टिकट में भी तो भाई ये लागू होता है ना कि हमारी पार्टी ने सर्वे कराए, सर्वे में जो लोग जो है, जाति की बात नहीं है, अगर वहाँ पे पिछड़े वर्ग के लोगों की आबादी ज़्यादा है तो उनको सर्वे में अपने आदमी का नाम लेना चाहिए था। उन्हें ऐसा क्यों लगा कि पृथ्वीपुर में नितिन सिंह जी ठीक है, वो खरगापुर में चंदा रानी गौरी ठीक है और यहाँ पे हम ही ठीक है? आखिर उनको भी कोई आकलन होगा और जनता ने जो सर्वे में अपने मत दिया है वो आकलन करके दिया है। और मैं समझता हूँ कि अगर इनके अलावा किसी और को टिकट देते हो, आप खुद सर्वे करके आए हैं, आज इंटरव्यू करके आए हैं बल्देवगढ़ में, अगर वहाँ पे चंदा सुरेंद्र सिंह गौर चुनाव नहीं लड़ती तो बूथ रखाने के लिए भी कोई आदमी नहीं था वहाँ पे। ये टीकमगढ़ का आलम है और यही जो है पृथ्वीपुर का आलम है। पृथ्वीपुर में जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने पिछले बार वोटों की लूट खसोट कराई है, अगर ईमानदारी से वोट डालते तो नितिन सिंह पिछले बार भी MLA बनते। और यही टीकमगढ़ का आलम है कि टीकमगढ़ में जो जनता से सीधा जुड़ा हुआ आदमी है उसमें जाति की बात नहीं है। और पार्टी ने अलग अलग स्थानों पर, जैसे बिजावर में उन्होंने पिछड़े वर्ग के आदमी को टिकट दिया है, बड़ा मलेरा में उन्होंने पिछड़े वर्ग के आदमी को टिकट दिया है, तरवर को टिकट दिया है। तो मैं समझता हूँ कि एक जिले में खाली पिछड़े वर्ग नहीं है, पूरे संभाग में अगर देखो तो पिछड़े वर्ग के टिकट ज़्यादा है और सवर्णों की कम है। एक आखिरी सवाल है कि लोग माने युद्ध लड़ते हैं, जीतने के लिए लड़ते हैं, और स्वाभाविक है कि आप युद्ध लड़ोगे जीतने के लिए लड़ोगे। तो ये टीकमगढ़ की जनता अब यादविंद सिंह को वो दौर निकल गया जब वो मंत्री थे, एक बार फिर मंत्री बनना देखना चाहते। हमने लोगों से सुना जब बोले ये मंत्री बनेंगे। देखिए, सबसे पहले तो दुबे जी हमारा अपनी क्षेत्र की जनता से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरा ये लगभग अंतिम चुनाव है और इस चुनाव में हम चाहते हैं कि हमें फिर से उनका समर्थन मिले, फिर से उनका विश्वास मिले। जो 2 बार से हार हुई है उसके हमें हिसाब बराबर करने का मौका मिले। फिर जब हम जीतेंगे तो फिर हमारे शीर्ष नेतृत्व की ये बात है कि वो हमें किस जगह पे कौन सा काम सौंपती है, उस काम को हम करने में पीछे नहीं हटेंगे। चुनाव में लड़ने में कभी कभी गलतियां भी हो जाती हैं, हर आदमी किसी को खुश भी नहीं कर सकता, ये कुदरत का नियम है। लेकिन एक सवाल हम कहेंगे कि 82 से आप राजनीति कर रहे हैं, आपके पिताजी भी राजनीति करते रहे और आज भी हम जब आए तो बड़ा दरबार लगा था, क्योंकि कांग्रेस के तो शून्य दरबार होते थे लेकिन आपके दरबार में बड़ी रौनक है साहब। तो इससे अंदाज लगता है कि इतनी बड़ी राजनीति में शायद यादविंद सिंह ने चुनाव नहीं जीते, हारे हों, लेकिन लोगों के दिल जीते। सुबह से लेकर शाम तक केवल एक ही काम करता हूँ पंडित जी के, मैं जनता हमारे दरवाजे, आपने देखा कि आपके सामने ही अभी 2 समस्या आ गई और हम चाहे रात हो चाहे दिन हो उनकी समस्या निराकरण करने की कोशिश जरूर करते हैं।
और इसी का परिणाम है कि सुबह आप आएंगे 10 बजे तब भी ऐसे ही लोग रहेंगे, और रात में जब तक हम 10 बजे अपने अंदर नहीं चले जाते हैं तब तक जो है ऐसे ही दरबार लगा रहता है। और ये भगवान की कृपा है और हमारे पिताजी और हमारे जो अच्छे काम किए हैं उनका परिणाम है। वो स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहे हैं, भले ही वो छत्री कुल में पैदा हुए हैं, लेकिन उनने अंग्रेज़ों के खिलाफ, राजाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और हमारा भी ये दृढ़ संकल्प रहता है कि हमेशा गरीब, दलित या कमज़ोर कोई आदमी हमारे सामने आए तो मैं उसकी मदद करूं, और उसी का परिणाम है कि लोग बाग हमारे ऊपर भरोसा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दुबे जी। जनता जिसकी रखवाली करती है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और हवा चल रही है कांग्रेस की हम अभी कई डिबेट भी किए हैं, लोग कांग्रेस की बात कर रहे हैं। हम टीकमगढ़ जिले में हैं और 1982 से लगातार राजनीति कर रहे हैं यादवीर सिंह। इस वक्त यादवीर सिंह को लोग पसंद कर रहे हैं, चाह रहे हैं, जनता उनकी रक्षा कर रही। तो मुझे याद आता है कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, टीकमगढ़। सन 2002 से आपकी सेवा में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स कुशल कारीगरी एवं शुद्धता की गारंटी के साथ। पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश।